दोनों का इंजन 155 सीसी का है, जिसमें आपको 18.1 का हॉर्स पावर मिलेगा, लेकिन इसमें आपको 18.34 का हॉर्स पावर मिलेगा। तो क्या R15 का इंजन कम पावरफुल होने के कारण V3 जितना स्पीड अचीव कर नहीं पाएगा? और आप सब लोग हमारे इंडियन रोड्स के बारे में तो जानते ही हैं। तो अगर बाई एनी चांस ऑयल सील टूट गया तो पूरा टायर, पूरा रिम, क्योंकि 1 साल तो नहीं एटलीस्ट 2 साल बाद मुमकिन है इसका ऑयल सील। इस तरह और भी बातें हैं जिनके जानने के बाद शायद आप R15M या फिर वर्जन 4 नहीं लेंगे। और अब हम बात करेंगे इस नए मॉडल्स के कुछ ऐसे फीचर्स को लेकर। ये फीचर्स आपको सिर्फ सुपर बाइक्स में देखने को मिलते हैं और ये इस बाइक का दूसरा प्लस पॉइंट है जिसके लिए आपको इस बाइक को खरीदना चाहिए। और इसका एयर रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया है। तो क्या R15 वर्जन 3 वर्जन 4 से ज़्यादा बेहतर है? और अगर आप R15 V3 और इसके नए मॉडल्स के बीच में कंफ्यूज हैं कि कौन सा बाइक खरीदें, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम इन सब सवालों को लेकर बात करेंगे और आपके कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं स्टार्ट। यामाहा R15M और R15 V4 दोनों का इंजन 155 सीसी का है, जिसमें आपको 18.1 का हॉर्स पावर मिलेगा और 14.2 का टॉर्क मिलेगा। जबकि R15 V3 में भी 155 सीसी का इंजन है जो 14.1 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसमें आपको 18.34 का हॉर्स पावर मिलेगा। तो क्या R15 का इंजन कम पावरफुल होने के कारण V3 जितना स्पीड अचीव कर नहीं पाएगा? लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, और इसके 2 कारण हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में कुछ देर बाद बात करेंगे। तो जब बात स्पीड की हो रही है तो इसके ट्रांसमिशन को लेकर बात करते हैं, क्योंकि एक बाइक को ज़्यादा स्पीड चलाने के लिए हमें गियर लगाना पड़ता है। तो सारे R15 के मॉडल्स 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आते हैं। इस बाइक में भी फ्रंट और रियर दोनों में आपको ट्यूबलेस टायर मिलेंगे, लेकिन रियर में आपको रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलेगा और साथ में मिलेगा डुअल चैनल एब्स, ताकि आप इस बाइक के स्पीड को कंट्रोल कर सकें। R15 V3 की तरह इसके नए मॉडल्स का चेसिस भी डेल्टा बॉक्स फ्रेम टाइप का है और साथ में एल्यूमिनियम स्विंग आर्म भी है, जबकि बाकी वर्जन्स और सारे कलर वेरिएंट्स में आपको ब्लैक कलर का स्विंग आर्म मिलता है। R15M में आपको मेटेलिक ग्रे सेल्स का स्विंग आर्म मिलेगा, जो कि इस बाइक को बाकी बाइक से थोड़ा सा अलग बनाता है। लेकिन R15 के नए वर्जन का द मोस्ट एंड द मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है इसका सस्पेंशन। जबकि रियर में आपको वही मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलेगा, लेकिन फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक अपसाइड डाउन फोर्क्स मिलेगा, यानी कि USD फोर्क्स। इस बाइक में USD फोर्क्स होने से इस बाइक का आउटलुक एक सुपर बाइक जैसा फील तो जरूर आएगा। और आप सब लोग हमारे इंडियन रोड्स के बारे में तो जानते ही हैं, तो ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन अगर बाई एनी चांस ऑयल सील टूट गया तो पूरा टायर, पूरा रिम, पूरा काला काला ग्रीस हो जाएगा। अगर आप उस तरह के रास्ते पे चलाते हैं या फिर इस तरह के गड्ढे वाले रास्ते पे चलाते हैं, क्योंकि 1 साल तो नहीं एटलीस्ट 2 साल बाद मुमकिन है इसका ऑयल सील टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। टेल लाइट वही सेम मिलेगा, लेकिन इस नए मॉडल में फ्रंट हेडलाइट बिल्कुल चेंज किया गया है, जो कि R7 की तरह दिखता है। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में सिंगल पोर्ट LED प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलेगा, जिसके दोनों साइड में LED पार्किंग लाइट्स फिट हैं, जिससे इस बाइक का लुक एकदम अलग टाइप का दिखता है। और अब हम बात करेंगे इस नए मॉडल्स के कुछ ऐसे फीचर्स को लेकर जिसके बारे में जानने के बाद हो सकता है आपके होश ठिकाने लग जाएंगे या फिर होश उड़ जाएंगे। ये फीचर्स आपको सिर्फ सुपर बाइक्स में देखने को मिलते हैं। सुपर बाइक्स जैसे निंजा H2, BMW S1000 RR या फिर सुजुकी हायाबुसा। और ये लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि इस बार R15 के इस नए मॉडल में आपको ये फीचर्स एज ए स्टैंडर्ड मिलता है, जिसे ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम बोला जाता है। तो इन प्रैक्टिकल क्या ये फीचर यूजफुल साबित होगा?
तो आई थिंक हाँ, और ये एक प्लस पॉइंट है कि आपको ये बाइक खरीदना चाहिए। अब इस बाइक का अगला सुपर फीचर है इसका क्विक शिफ्टर टेक्नोलॉजी। इसके होने से आपको गियर चेंज करते वक्त बार बार क्लच और थ्रोटल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपके बाइक का स्पीड में कोई ब्रेकेज नहीं होगा। तो जो इसके इंजन के पावर को कमा दिया गया था और आपको लगता है कि इसका स्पीड कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। और ये इस बाइक का दूसरा प्लस पॉइंट है जिसके लिए आपको इस बाइक को खरीदना चाहिए। इसमें तीसरा नया चीज ये है कि आपको इस बाइक के साथ राइडिंग मोड्स यानी कि स्ट्रीट मोड और ट्रैक मोड दोनों आपको मिलेगा। लेकिन बहुत लोगों का ये डाउट है कि रोड के कंडीशन को लेकर इस तरह के मोड अपने आप सिलेक्ट होंगे इस बाइक में, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि जब आप कोई मोड सिलेक्ट करते हो तो उस मोड के अनुसार आपको कुछ अलग अलग फंक्शंस डिस्प्ले करेगा बाइक के कंसोल पर। अब जब हम इस बाइक के कंसोल के लेकर बात करें तो बता देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर R1 स्टाइल में न्यूली डिजाइंड फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलेगा। लेकिन ये जो क्विक शिफ्टर है ये सिर्फ आपको R15M में और R154 का रेसिंग ब्लू कलर के वेरिएंट्स में मिलेगा, और दूसरे कलर वेरिएंट्स में ये चीज़ ऑप्शनल है। और एज यूजुअल असिस्टेंट स्लीपर क्लच और VVA टेक्नोलॉजी आपको सारे मॉडल्स में बाय डिफॉल्ट मिलेंगे। वैसे बाकी के कुछ एडिशनल फीचर्स जो कि V3 में थे वो V4 में भी एज यूजुअल मिलेंगे, जैसे कि साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, डुअल हॉर्न, प्लग पॉइंट जिससे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन R15 के नए मॉडल में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगा जो कि V3 में नहीं था। अब कुछ ऐसे भी चीजें हैं और ये सब R15M को न केवल वर्जन 3 से बल्कि वर्जन 4 से भी अलग बनाता है, और वो है बाइक के टैंक से थोड़ा सा ऊपर R15M लोगो का 3D एम्ब्लेम बना हुआ है। दूसरा है इस बाइक के USD4 का टॉप कैप जो कि ब्लू कलर का है और जिसमें R15M का लोगो बना हुआ है। तीसरा आता है गोल्डन कलर का ब्रेक कैलिपर्स जो कि आपको सिर्फ R15M और MotoGP एडिशन के बाइक में मिलेगा। फोर्थ में आता है न्यूली डिजाइन ग्रे कलर का मफलर गार्ड। फिफ्थ में है R15M का स्पेशल सीट। लेकिन ये सब सिर्फ इस बाइक के लुक को अट्रैक्टिव बनाता है, परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं है। अब चलिए बात करते हैं कि आपको R15 के नए मॉडल्स में और क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। सबसे पहले जो आप देख सकते हैं वो है इस बाइक का फेयरिंग डिजाइन जो कि टोटली रीडिजाइन किया गया है, और बैक पैनल्स के एयर वेंट्स भी थोड़ा सा बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर ये बाइक और ज्यादा एरोडायनेमिक हो गया है और इसका एयर रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया है। और ये दूसरा पॉइंट है जिससे इस बाइक का पावर कम होने पर भी इसके स्पीड में कोई कमी नहीं होगी। R15M आपको 2 कलर वेरिएंट्स में मिलेगा और R15V4 आपको 3 कलर वेरिएंट्स में मिलेगा, और ये सारे कलर वेरिएंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ में इस बाइक के प्राइस भी आप देख सकते हैं जो कि अलग अलग फीचर्स के साथ कलर पर भी बेस्ड होता है। तो इस वीडियो में हम इस बाइक के स्पेसिफिकेशंस को लेकर डिस्कस किए, और R15 के इस नए मॉडल्स को लेकर हमने कुछ प्लस पॉइंट और कुछ माइनस पॉइंट भी डिस्कस कर लिए, ताकि आप अच्छे से डिसाइड कर सकें कि आपको R15M खरीदना चाहिए कि नहीं। और सब लोग और जो भी मुझसे पूछा था कि R15 वर्जन 3 खरीदें या फिर वर्जन 4 या फिर R15M, तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा बाइक खरीदना है। फिलहाल तो हम इतना कह सकते हैं, अगर आपको लुक्स चाहिए तो आप R15 वर्जन 4 या फिर R15M खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको लुक और परफॉर्मेंस दोनों चाहिए तो आपको V3 खरीदना चाहिए। बाकी सब आपकी मर्जी। लेकिन फिर भी अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कीजिए या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलेंगे R15 के राइवल्स के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।